हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स लेकर आई हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। और ये इस वीक के वर्ड्स तो नहीं हैं, कुछ वर्ड्स है जो मैंने इंक्लूड किया है इस वीक वाले, क्योंकि मैं चेक कर रही थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे देखने को नहीं मिले जो हमने इस सप्ताह में कवर किया है। दैट डजेंट मैटर कि पहले के हों या अभी के हों, द हिंदू में आए हैं तो वो दोज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एनीवे, सो लेट्स कवर इट। फर्स्ट वर्ड है मैमथ। यहाँ हम इसको मैमोथ नहीं पढ़ेंगे, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है मैमथ। मैमथ मतलब होता है अनलिमिटेड या वेरी मच, बहुत ज्यादा, असीमित। ही हैज मैमथ पोटेंशियल, उसमें बहुत अधिक क्षमता है। नेक्स्ट इज कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मतलब क्लोज एसोसिएशन या क्लोज रिलेशन, किसी चीज से बहुत ही क्लोजली जुड़ा होना, उस सेंस के लिए हम कॉनोटेशन का वर्ड का यूज करते हैं, विच इज नाउन। नेक्स्ट इज सेमांटिक। सेमांटिक मतलब होता है डेकोरेटेड एक्सप्रेशन। अब आप कहोगे कि मैम एक्सप्रेशन तो होता है जो हम अपने फेसियल या अपने जेस्चर के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन वो डेकोरेटेड कैसे होगा। तो डेकोरेटेड इन द सेंस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड। जैसे द पोएट्स ऑफन यूसेस सेमांटिक वर्ड्स। जो कवि होते हैं वो हमेशा ऐसे शब्द, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुंदर शब्द मतलब ऐसे शब्द जो बहुत अलंकृत हों, सजे हुए, ठीक है, बिल्कुल सेम रिदम में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेकोरेटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, सेमांटिक विच इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हम जानते हैं कि विशेषता बताता है, विशेषण। तो किसकी विशेषता, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब उसकी खासियत बताता है कि वो चीज कैसी है। लड़की है वो ब्यूटीफुल है, तो वो लड़की कैसी है, शी इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है किसी का। तो ऐसे जब भी ऐसे वर्ड्स होंगे ना, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो, यू कैन मार्क इट योर ओन सेल्फ कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। अगर आपको एक बार समझ में आएगा ना, फिर आप खुद से करने लग जाओगे। सो हियर कम्स द नेक्स्ट वर्ड, कॉन्टूर। कॉन्टूर इसका मतलब होता है पैटर्न, डिजाइन या आउटलाइन। हिंदी में कहते हैं रूपरेखा। अब लड़कियां, जो भी लड़कियां होंगी वो जानती हैं कि जब हम फेशियल मेकअप करते हैं, फेस पर मेकअप करते हैं, तो एक कॉन्टूर होता है जिसमें हम फेस को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, उसके फेशियल फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। कॉन्टूर मतलब साइड से जॉ लाइन ड्रॉ कर लिया थोड़ा शार्प लगने के लिए, तो उसको कहते हैं कॉन्टूर। ठीक है, आउटलाइन, डिजाइन। देन इट इज एरुडाइट। अच्छा, ये कॉन्टूर जो है वो नाउन है, संज्ञा शब्द है। देन इट्स एरुडाइट। एरुडाइट मीन्स अ लर्न्ड और एन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, एक्सपर्ट, विद्वान जिसे कहते हैं। तो एंड ऑब्वियसली वो इंसान कैसा है, तो विद्वान है, एरुडाइट है। तो कैसा का जवाब हमने जो दिया, एरुडाइट, इट इज एडजेक्टिव। किसी इंसान की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, तो एरुडाइट है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, विद्वान है, तो दिस इज एडजेक्टिव। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, नॉलेज हैज पावर टू मेक अ पर्सन एरुडाइट। ज्ञान में वो शक्ति है कि एक इंसान को विद्वान बना सकता है। ज्ञान में एक इंसान को विद्वान बनाने की शक्ति है। एक्सप्लिसिट विच मीन्स क्लियर, आउटस्पोकन स्पष्ट, बहुत ही क्लियर है, एक्सप्लिसिट है। तो वो चीज कैसी है, एक्सप्लिसिट है, क्लियर है। कैसी का आंसर आया ना, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। वी शुड एक्सप्रेस आवर थॉट्स एक्सप्लिसिटली। हमें अपने सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। देन इट्स इटिनरी। इटिनरी विच मीन्स यात्रा या जर्नी। देन इट इज इटरेशन। बोथ साउंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर बट दीज आर डिफरेंट इन मीनिंग। एक जैसा सुनने में लग रहे हैं लेकिन मीनिंग से अलग अलग है। इटरेशन मतलब होता है, या आइटरेशन भी हम कह सकते हैं इसको, इसका मतलब होता है राउंड या टू रिपीट, किसी चीज को बार बार दोहराना, रिपीट करना। आई शुड कीप आइटरेटिंग टू माई एसे इन ऑर्डर टू अपग्रेड इट। मुझे अपने निबंध को रिपीट करते रहना चाहिए ताकि मैं इसे अपग्रेड कर सकूं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस टाइम टू टाइम लाते रहूं। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी किसी वर्ड के अंत में TION रहेगा तो आप समझ लेना वो एक नाउन वर्ड है, संज्ञा शब्द है।
Then it is repository. Please don't read it as repository. repository नहीं है ये, repository. repository मतलब collection of anything, किसी चीज का collection, कोष, भंडार घर. Just by solving PYQs, I have good repository of questions. PYQ मतलब जो पहले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले के वर्ष के क्वेश्चंस, सवाल, तो उन सवालों को सॉल्व करके मेरे पास एक अच्छे क्वेश्चंस का भंडार हो गया है या आ गया है. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉन्डर. पॉन्डर पॉन्डर मतलब होता है टू थिंक या विचार करना, सोचना, विचारना. पॉन्डर. जस्ट ट्राई टू पॉन्डर ओवर द टॉपिक. इस विषय के बारे में विचार करने की कोशिश करो. पॉन्डर जो है ऑब्वियसली विचार करना, एक एक्शन दिखा रहा है कि सामने वाला विचार कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, सोच रहा है. तो काम करना, कोई एक्शन दिखाना किसके अंदर आता है? वर्ब के अंदर. दिस इज वर्ब मतलब क्रिया, कोई काम करना. देन इट इज नैक. का नैक नहीं पढ़ेंगे हम इसको. नैक होता है, नैक का मतलब है स्किल, हैबिट, मैनर्स या टू नो हाउ, किसी काम को कैसे करना है, उस चीज का स्किल होना, कुशलता. आई एम गेटिंग अ नैक ऑफ राइटिंग एन एप्ट एसे. एक अच्छा ऐसे लिखने में मैं कुशल हो रही हूँ. विच इज अ नाउन वर्ड, एक संज्ञा शब्द है. देन इट्स मलिग्नेंट. ध्यान देना, कोई भी वर्ड में के स्टार्टिंग में अगर मैल शब्द आ जाए, MAL मैल, तो आप समझ लेना कि वो एक नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, कुछ नकारात्मक जिसका अर्थ निकले. तो मलिग्नेंट मतलब होता है एविल, हार्मफुल या घातक. एडजेक्टिव है, जैसे वह लड़का कैसा है, तो बहुत ही एविल है, मलिग्नेंट है, बहुत घातक है. ऐसा का जवाब आया ना, तो दिस विल बी एडजेक्टिव विशेषण. अब मलिग्नेंट का ठीक ऑपोजिट होता है बेनाइनेंट. बेनाइनेंट, इसको बेनिग्नेंट नहीं पढ़ेंगे, बेनाइनेंट. जो ऑपोजिट बोला मैंने, तो अगर ये नेगेटिव शब्द है मलिग्नेंट, तो बेनाइनेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, जिसका मतलब होता है हार्मलेस, बेनिफिशियल, नाइस, बहुत ही अच्छा, काइंडली, दयालु, सज्जन, बहुत मेहरबान. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स के मीनिंग है. मैंने बोला कि जब भी किसी वर्ड के आगे MAL मैल लिखा होगा तो समझ लेना कि वो एक नेगेटिव वर्ड है. लेकिन वहीं अगर किसी वर्ड के आगे BEN बेन लिखा हो तो इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वर्ड. ये पॉजिटिव वर्ड को रिफ्लेक्ट करेगा. यहाँ एक और इसी का एग्जाम्पल है बेनिफिशियल, जिसके आगे BEN बेन आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेन का मतलब समथिंग पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव वर्ड. देन इट इज कोहेरेंस. कोहेरेंस मतलब रेलिवेंस या मैचिंग, अनुकूल होना, सिचुएशन से रेलेवेंट खाना, मतलब मैच करना. कोहेरेंस. द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकल. I need some more points on the coherence of digital education. डिजिटल शिक्षा से अनुकूल होने के लिए मुझे कुछ और पॉइंट्स की जरूरत है. देन इट इज इनहिबिशन. इनहिबिशन मतलब डाउट, बैरियर, मनाही, निषेध, नाउन शब्द है. परकोलेटिंग. परकोलेटिंग मतलब कमिंग या सिपिंग थ्रू. सिपिंग थ्रू, जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो एक सिप लेते हैं, मतलब एक घूंट पी लिया, तो इसका हिंदी मतलब होता है रीसना, जर्व हो जाना. ड्रेन. तो परकोलेटिंग मतलब, आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा. देन इट इज एन इडियम. ये भी मैंने कहीं पे पैराग्राफ, कोई आर्टिकल कवर कर रही थी तभी मुझे मिला था, तो आई थॉट टू नोट इट डाउन. मेकिंग अ बी लाइन मतलब सीधी रेखा में चलना. देन इट्स डॉल्ड्रम्स. डॉल्ड्रम्स मतलब सैडनेस, चीयरलेसनेस, उदासी या खिन्नता. इट्स अ नाउन वर्ड. और अब बचते हैं लास्ट के दो वर्ड्स जो मैं पैराग्राफ से ही उठाई हूँ. एन्यूमरेशन. एन्यूमरेशन मतलब टू काउंट. इट्स अ नाउन वर्ड. TION आया ना, TION जब भी आएगा इट विल ऑलवेज बी अ नाउन वर्ड, तो जिसका मतलब होता है गन्ना या गिनना. देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स एनविजन. एनविजन मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना, सपने देखना, लेकिन बिना सोए किसी चीज की. ठीक है, जैसे आप सब नौकरी के सपने देख रहे हो, तो या कल्पना करते हो कि जब नौकरी लग जाएगी तो कहाँ घूमने जाओगे, कैसे अपनी लाइफ जियोगे, तो दिस इज एनविजन. ओके, एंड ऑब्वियसली अगर आप कल्पना कर रहे हो मतलब कोई एक्शन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ये भी एक काम है, एक्शन वर्ड है, एक वर्ब है. ठीक है,
तो इस तरह से आज हमने 20 वर्ड्स कंप्लीट किए हैं एंड ट्रस्ट मी जितने वर्ड्स भी आज मैंने बताए कि ईच एंड एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। एक भी वर्ड को मिस मत करना क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।